So in case of BODMAS rule, I had told all of you how to apply, but still once again I will quickly do the recap of BODMAS rule. ये आप चाहे तो नोटबुक में नोट कर लो. BODMAS रूल वाले क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे ब्रैकेट्स ऑफ, तो B का लॉन्ग फॉर्म क्या है? ब्रैकेट्स. Division, multiplication, addition, subtraction. इन सीक्वेंस सबसे पहले हम बार सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम ये राउंड ब्रैकेट सॉल्व करते हैं. ओके, देन वी सॉल्व कर्ली ब्रैकेट्स and then we solve the square brackets. ठीक है, ये सीक्वेंस याद रखो. ब्रैकेट्स में पहला, बाद में सेकंड है ओ के दो मीनिंग है. ओ का एक मीनिंग है ऑफ और दूसरा मीनिंग है ऑर्डर. ऑफ का मतलब है, समझो मैंने मुझे ऐसा दिया है 3 ऑफ -4 ऐसे दिया है, सो वी जस्ट हैव टू 3 into -4. मल्टीप्लीकेशन. ओके, तो इसका आंसर -12. और ऑर्डर का मतलब है कि समझो मुझे क्वेश्चन में ऐसा दिया है 2⁻² into 3⁻³ plus 4⁻². So first of all you should simplify these powers. 2⁻² का मतलब आपको पता है, दो बार मल्टीप्लीकेशन लेना है. 2 into 2 that is 4. तो ये कैलकुलेशन पहले करो. 48, 44 answer. 3 into 3 that is 27. 27. Plus 4⁻² means 4 into 4 that is 16. तो ऑर्डर का मतलब ये है पावर के कैलकुलेशंस. तो ये पहले कर लो एंड देन यू सॉल्व द BODMAS रूल से जो भी फिर अगला है. पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे हम, दैट इज 81 plus 16. 27 4 जा 81, करेक्ट है ना? No sir. 108. हाँ, 108 plus 16. plus 124. that is 124. ये ऐसे सॉल्व करना है. सो दिस इज कॉल्ड एज ऑर्डर. बाद में तीसरा आपको तो पता ही है अभी, डी का मतलब डिवीजन, देन यम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, फिफ्थ वन इज एडिशन and sixth one is subtraction. This you already know. और साइमल्टेनियसली अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन में, समझो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे दिया है -3 + 7 -8, और समझो ऐसे दिया है -3 -7 + 8. तो इसमें आप देख सकते हो कि पहले सब्ट्रैक्शन आया है, बाद में एडिशन आया है, और यहाँ पे पहले एडिशन आया लेफ्ट में, लेफ्ट से राइट जाते वक्त. तो लेफ्ट से राइट जाते वक्त जो पहले आया वो सॉल्व किया तो भी चलेगा. मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन में सीक्वेंस का ऐसा कोई जरूरत नहीं है, जो लेफ्ट से पहले आता है वही आप सॉल्व कर सकते हैं. सो -3 + 7 वो आ जाएगा +4 -8. तो पहले एडिशन हम सॉल्व करते ही हैं, 4 - 8 -4. देन यहाँ पे पहले सब्ट्रैक्शन आए, तो पहले सब्ट्रैक्शन सॉल्व किया तो भी चलेगा. -3 - 7 इट इज -10 + 8, और ये -10 + 8 आंसर इज -2. ओके, सो लेफ्ट में जो पहले आता है वो सॉल्व किया तो भी चलेगा. ये BODMAS रूल का डिस्कशन सबको क्लियर है क्या? Yes sir. Yes sir. ठीक है. आप चाहे तो लिख लो इसको. फिर ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है. सिंप्लीफाई जो है पहले बार सॉल्व करो, मतलब पहले -80 + 7 ये एडिशन सॉल्व करना पड़ेगा. उसके बाद फिर BODMAS रूल के हिसाब से आप देखो ब्रैकेट कौन कौन से पहले सॉल्व करने. पहले बार सॉल्व करते हैं, उसके बाद राउंड ब्रैकेट, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स, और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट. ये सीक्वेंस याद रखो. सर ये कब तक कंप्लीट करके भेजना है? हाँ, दिस हैज टू बी कंप्लीटेड बाय मंडे.
टुडे एंड टुमारो वी विल डिस्कस डाउट्स फ्रॉम लेवल 1 एंड लेवल 2. जो आपके डाउट्स है, जो सॉल्व नहीं हो पाए क्वेश्चन, वो हम पहले आज डिस्कस करने वाले हैं. फिर मंडे तक हो जाएगा ना ये सारे क्वेश्चन. देखो कितने क्वेश्चन हैं आपको. हो जाएंगे सर. मैच द हो फॉलोइंग. जाएंगे सर. हो जाएंगे, क्योंकि इतने डिफिकल्ट नहीं है. इंटीजर्स के कैलकुलेशंस है. एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन आना चाहिए इंटीजर्स का. ओके. आर देयर एनी डाउट्स इन लेवल 1 एंड लेवल 2? किसी के कोई डाउट्स है, पूछ लो. यस सर. यस सर. ठीक है, डाउट्स लेवल 1. सर क्वेश्चन नंबर 44 एंड 50. क्वेश्चन नंबर 44, 50. हाँ. सर हमको 22. सर हमको सॉल्यूशन नहीं लिखने उसके. किसके? लेवल 1 और लेवल 2 के. सॉल्यूशन लिखने हैं. अगर किसी क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो फिर वो आपको वहां पे ब्लैंक स्पेस छोड़ दो, खाली जगह छोड़ दो. फिर मैं क्लास में उसका सॉल्यूशन डिस्कस करूंगा. ठीक है ना? सर मुझे 39 और 44 में है. 39, 44. ठीक है. और कोई डाउट? सर मुझे भी 46. 46. अपना नोटबुक देख के, जहाँ पे भी सर मुझे 18th में भी 18th. 18, सर 33 एंड 36. 33, 36. फास्ट फास्ट फास्ट. और कोई डाउट? सर 38. 38. ठीक है, हो गए. सर 44. 44 लिखा है ऑलरेडी. ओके. सो ये सारे डाउट्स है आपके लेवल 1 लेवल 2 में. जो देखो, जिस क्वेश्चन को आप whenever you are solving a question, and let us say if you are not able to solve that question within 3 minutes, ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट ट्राई करने का. 3 मिनट से ज्यादा अगर वो सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो वो सीधा क्लास में पूछ लेने का. ठीक है, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का. क्लास में मुझे पूछ लेने का. ओके. बट डोंट वेस्ट टाइम इन on the doubts. Okay, those doubts we are anyways going to discuss in the class. चलो सीक्वेंस में स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे 18. इन क्वेश्चन 18 देखो इसका मतलब क्या है. पी कोलन. कोलन का मतलब होता है पी सेज. पी बोल रहा है. ऑल ऑफ यू नो इन इंग्लिश लैंग्वेज दे यूज दिस डबल कोलन टू. द कोलन इज यूज टू टेल दैट. जैसे आपको बताया जाता ना, राम कोलन he is nice. So what we say, Ram says he is nice. तो इसको बोलते हैं हम says. ये राम बात कर रहा है. So this is a statement P. It is telling us, what is it telling us? 0 divided by -7 is equal to 0. करेक्ट है कि नहीं है ये? Yes. Yes, this is actually Yes. true statement. Yes. And Q is telling, मुझे 7th वाला क्वेश्चन नहीं समझ आया. statement Q is telling that -8 divided by 0 is not defined. तो ये भी ट्रू है. ठीक है ना? हमने ऑलरेडी ये डिस्कस किया है. 0 डिवाइडेड बाय एनी फाइनाइट नंबर, एनी इंटीजर अदर देन 0. अदर देन 0, ये डिनोमिनेटर नॉन जीरो रहना चाहिए. तब हमेशा आंसर हमें इस डिवीजन का आंसर हमें हमेशा 0 मिलता है. और एनी फाइनाइट इंटीजर, नॉन जीरो इंटीजर अपॉन 0 अगर है, सो इट इज नॉट डिफाइंड. क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर 0 है, तो हमें आंसर इंफिनिटी मिलता है. एंड इंफिनिटी इज नॉट डिफाइंड. ठीक है, इसका आंसर क्या आता है? इंफिनिटी. आई एम सॉरी. एंड इंफिनिटी इज नॉट डिफाइंड. सो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है. तो अभी हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. P, both P and Q are true. Option A is Both P and Q are true.
ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट. बस हो गया, दैट्स ऑल. बीच में कोई तो बोला, कौन सा क्वेश्चन में डाउट है बेटा आपको? फिर से बोलो. 7. 7. सानवी को डाउट है 7. ठीक है, क्विकली 7th क्वेश्चन ले लेते हैं. 18 समझ में आया सबको? अच्छा, हमें यहाँ पे ऐसा बोला गया कि a@b इज इक्वल टू, ये सब कैलकुलेशन है, देन फाइंड 7 @ -3. तो पहले हमें ये @ क्या आता है वो ढूंढना है. ठीक है, तो 7th क्वेश्चन में हमें पूछा गया कि a@b का वैल्यू है 2 × a × b प्लस a × a in bracket a × a plus b × b. then we have to find out. जो फाइंड करना है वो मैं ऐसे बॉक्स में लिख रहा हूँ. हमें फाइंड आउट करना है 7 @ -3. ये फाइंड करना है, लेकिन ये @ सिंबल के जगह क्या आएगा वो हमें पहले ढूंढना है. तो पहले हमें ये जो राइट हैंड साइड है उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. सो दिस इज 2 × a × b plus a × a plus b × b. We have to write it in terms of a@b like this. Okay, तो अभी देखते हैं उसका आंसर क्या आता है. So actually speaking, a@b मतलब a एक साइड में, b एक साइड में, और बीच में कुछ तो कैलकुलेटिव पार्ट आएगा. तो a आया 2 × a × b plus a × a is a square plus b × b square. is square. And even if we remove the multiplication, that is all right. So 2ab plus a square plus b square. अभी आपको मैंने आइडेंटिटी चैप्टर नहीं पढ़ाया है, लेकिन देखो a प्लस b, इसका अगर हमने ब्रैकेट स्क्वायर लिया तो उसको, ब्रैकेट का स्क्वायर मतलब सेम नंबर हम 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं. अगर मैंने 4 स्क्वायर लिखा तो वो आता है 4 × 4. तो वैसे ही a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर मतलब a प्लस बी इंटू a प्लस बी, 2 बार मल्टीप्लीकेशन. ओके, द सेम नंबर इज मल्टीप्लाइड विथ इटसेल्फ. and in this multiplication, as such I have not taught you till now. जो लास्ट ईयर फाउंडेशन में थे उनको पता होगा. so we multiply like this. a into सेकंड ब्रैकेट a प्लस बी, ये जो पहला नंबर है इससे हम सेकंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस b इंटू सेकंड ब्रैकेट a प्लस बी. और इसको अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे ब्रैकेट के अंदर तो आएगा a × a प्लस a × b प्लस b × a प्लस b × b. इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. तो ए बी प्लस ए बी आएगा 2ab. मतलब यही आंसर हमें मिला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. इसका मतलब है कि हमें ये आंसर जो मिला है ये है a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर. अभी फिलहाल फॉर टाइम बिंग यू कैन रिमेम्बर दिस एज अ फॉर्मूला. अगर मुझे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दिया हुआ है तो उसका आंसर आता है a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर. एज अ फॉर्मूला करके इसको याद रखो. वो कैसे आया मैंने ये साइड में बताया, how it came. But if you have not understood this multiplication, don't worry. You can just remember it as a formula. तो हमें क्या करना है, यहाँ पे a प्लस बी ब्रैकेट का स्क्वायर लेना है. तो a@b का मीनिंग क्या निकला यहाँ पे कि a प्लस बी करके इन दोनों का एडिशन करके उसका स्क्वायर लेना है. पावर 2 मतलब उसको हम बोलते हैं स्क्वायर. सो हमें उन दोनों को ऐड करके उसका स्क्वायर लेना है. तो यहाँ पे 7 @ -3 है. 7 @ -3 मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, 7 प्लस -3 ब्रैकेट स्क्वायर. ठीक है, 7 प्लस -3 कितना आता है बोलो. 7 प्लस -3 Positive पॉजिटिव 4. 4. उसका क्या लेना है, स्क्वायर.
So 4 square, Positive 4. 4 square. Answer is 16. 4 4 जा 16. So 7th का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. समझ में आ गया क्या सबको? Yes, sir. Question number 24. 24 भी यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं. सीक्वेंस में हम अभी सॉल्व कर रहे हैं. अभी 7th कंप्लीट हो गया. 18 कंप्लीटेड, 7 कंप्लीटेड. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 वी विल डिस्कस. जिसने भी डाउट पूछा है ये सॉल्यूशन आप लिख लो बेटा. और अगर सफिशिएंट टाइम, हाँ एक चीज है, बहुत सारे डाउट्स है तो मैं आपको सफिशिएंट टाइम नहीं दे पाऊंगा लिखने के लिए. सो माय रिक्वेस्ट इज टेक अ स्क्रीनशॉट एंड देन लेटर राइट डाउन. अच्छा, आप अगर नहीं लिखेंगे ये सब कुछ तो मैं स्क्रीनशॉट लेने को नहीं बोलूंगा. यू हैव टू गिव मी अ प्रॉमिस दैट यू विल राइट इट डाउन सॉल्यूशन. नोटबुक में ये सब लिखना है. ओके. इफ यू डोंट राइट डाउन देन आई विल टेक टाइम हियर. मैं आपको टाइम देता हूँ, आप अभी लिख लो. विल यू राइट डाउन फ्रॉम द स्क्रीनशॉट और शैल आई गिव यू टाइम टू राइट डाउन? From screenshot. वो बाजू का दिख नहीं रहा. हाँ, ये बाजू का नहीं लिखा तो भी चलेगा बेटा, डोंट वरी. ये फिर सिर्फ एक्सप्लेनेशन था इस फॉर्मूले का. आप सीधा ये फॉर्मूला लिख लो. ओके. सर सिर्फ वो फार्मूला लिखना है. हाँ बस यही फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया है. डायरेक्टली हमने उसको लिखा a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर. ये फॉर्मूला कैसे आया, क्यों आया? पूरा पेज नहीं लिखना है. नहीं, बस आपको इस क्वेश्चन में इतना ही लिखना है. 7th क्वेश्चन में बस ये जो मैंने ब्लू में लिखा ना, ब्लू बॉक्स में, बस ये इतना लिखना है. ये साइड वाला नहीं लिखा तो भी चलेगा, वो फिर सिर्फ एक्सप्लेनेशन था. कि वो फॉर्मूला कैसे आया. इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व करते हैं. व्हाइट बोर्ड खत्म हो गया. 1 मिनट. व्हाइट बोर्ड का साइज बढ़ाना पड़ेगा अभी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22. सो द वैल्यू ऑफ -5 प्लस -4, ये सब इसका हमें कैलकुलेशन करना है. देखो आप ऐसा भी कर सकते हैं यहाँ पे. पहला चीज ये करो कि माइनस ऑफ माइनस जहां जहां पे है वहां पे वो प्लस हो जाएगा. ऐड नेगेटिव ऑफ नेगेटिव इट बिकम्स पॉजिटिव. यू ऑल रिमेम्बर कि सब्ट्रैक्शन को हम एडिशन में कन्वर्ट करते हैं और अगला जो नंबर है उसका साइन चेंज कर देते हैं. सब्ट्रैक्शन को एडिशन में और अगला पॉजिटिव आएगा. ऐसे हम पहले ये चेंज कर लो. तो फिर मैं ये डायरेक्टली सेकंड स्टेप लिख रहा हूँ. -5 प्लस -4, ये माइनस माइनस आएगा +4, माइनस माइनस ये भी आएगा +5, बाद में ये प्लस -5, बाद में ये प्लस -4, देन ये माइनस माइनस +5, देन प्लस -4. ठीक है. अभी आप क्या करो, यहाँ पे -5 जो है, ये -5 एक बार आया, -5 दो बार आया, +5 एक दो बार आया. तो आपको ये पता रहना चाहिए कि -5 + 5 +5 आंसर इज ऑलवेज 0. तो फिर ये +5 -5 इन दोनों का आंसर एडिशन 0 आएगा. और ये -5 और ये +5 इनको ऐड करेंगे एक साथ तो उसका आंसर 0 आएगा. एडिशन में हम एक्सचेंज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. आप आगे पीछे कर सकते हैं ऐड करते वक्त. और यहाँ भी -4 + 4 0 आएगा और ये -4
प्लस -4 वो -8 आएगा आंसर। बाकी का सबका आंसर 0 आ गया और ये -4 प्लस -4 -8 इज द आंसर। ठीक है, बाकी सब आंसर 0 आ गए। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगर ये सब कुछ समझ में नहीं आया तो फिर स्टेप बाय स्टेप भी बता सकता हूँ। ये समझ में आया क्या रे सबको? Yes, sir. Very easy. Yes, sir. Okay, then I will not explain step by step. Leave it. ऐसे सॉल्व करो। हमेशा देखो कि अगर सेम नंबर पॉजिटिव नेगेटिव ऐड किया हुआ है तो उसका आंसर तो 0 ही आता है ना। Whenever the same number is added and subtracted, we should know that the answer is always 0. तो सीधा सीधा उनको आप चाहे तो कैंसलेशन भी कर सकते हैं। -4 + 4 0, +5 - 5 0, -5 + 5 0। इन सबका आंसर तो 0 आ गया। बचा क्या? -4 एंड -4। सो -4 + -4 -8 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तो 24. नेक्स्ट 24. The value of -1 raised to 27 into -1 raised to 53 into -1 raised to 4. तो हमने आपको एक कंसेप्ट बताया था कि -1 का अगर पावर ऑड नंबर है तो आपको आंसर मिलता है -1 और -1 का पावर अगर इवन नंबर है तो आपको आंसर मिलता है +1। तो यहाँ पे 27 क्या है? ऑड नंबर है तो इसका आंसर आएगा -1 इनटू ये भी ऑड नंबर है 53 तो इसका भी आंसर आएगा -1 और ये 4 इवन नंबर है तो इसका आंसर आएगा +1। अभी मल्टीप्लिकेशन ले लो। -1 इनटू -1 आंसर विल बी नेगेटिव इनटू नेगेटिव, आंसर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो -1 इनटू -1 आंसर इज +1। इन दोनों का आंसर +1 आया और ये इनटू 1, 1 इनटू 1 आंसर इज 1। So our final answer is +1. Is it clear to everyone? Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay. जिसने भी डाउट पूछा समझ में आ गया? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, okay. रुद्राक्ष ने पूछा था। ठीक है, नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन सीक्वेंस में 24 के बाद 33 लेते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 33। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस। देखो सबसे पहले तो हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। -336 डिवाइडेड बाय -12। जो भी आंसर आता है उसका हमें निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो सबसे पहले हमें ये एक याद रखना है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मीनिंग क्या होता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो जब हम किसी भी नंबर को उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर 1 आता है तो ये वो दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाते हैं। उसका दूसरा नाम है रेसिप्रोकल। ओके, तो अगर हमें ऐसा फ्रैक्शन में दिया है 2/3 तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आएगा 3/2। बस उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्सचेंज करो बिकॉज देयर मल्टीप्लिकेशन विल बी 1। ये 3 1 जा 3 और 2 1 जा 2, आंसर 1 आएगा डिवीजन का। सो दे आर कॉल्ड एज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। MI मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मेड IIT सॉरी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और या फिर उसको आप रेसिप्रोकल भी बोल सकते हैं। सो 2/3 का मुंबई इंडियंस सॉरी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आएगा 3/2 और 3/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आएगा 2/3। ये समझ में आ गया है सबको?
3/4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 4/3, 5/6 का मुंबई इंडियंस, सॉरी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 6/5 तो ऐसे आएगा। और हमने इंटीजर में क्लियरली देखा कि 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 आता है और -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -1 आता है। ओके, ये याद रखना है। सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का कंसेप्ट ऐसा है। अभी ये इस कंसेप्ट का यूज करेंगे। पहले हमें इसका आंसर निकालना है और बाद में जो भी आंसर आएगा उसका हमें रेसिप्रोकल लेना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना है। तो अभी 336 को आप 12 से डिवाइड करो। ओके 12 2 ज़ा 24, यहाँ कितना बचेगा 9 6 बराबर है ना। 12 8 जा 96। 12 8 ज़ा 96। सो अभी आप ही बोलो, दोनों निगेटिव है तो डिवीजन कैसा आना चाहिए? पॉजिटिव। 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 सो आंसर इज पॉजिटिव 28। अभी 28 जो हमने लिखा वो एक्चुअली रहता है 28 डिवाइडेड बाय 1। इट इज ऑलवेज 28 डिवाइडेड बाय 1। और उसका अगर हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना है, सो मल्टीप्लिकेटिव 1 by इनवर्स ऑफ 28 विल बी इक्वल टू 1/28। उसका रेसिप्रोकल 1/28 इज अवर आंसर। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। समझ में आया मुंबई इंडियंस का कंसेप्ट? सर सर मुंबई इंडियंस नहीं, मैं सॉरी सर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हाँ सॉरी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का कंसेप्ट समझ में आया सबको? यस सर। ओके ओके, मुझे लगा एमआई का मतलब मेड आईआईटी फाउंडेशन, मेड आईआईटी। नेक्स्ट सर आप तो मुंबई इंडियंस बोल रहे थे। नहीं, अभी मेड आईआईटी बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 36। मराठीत त्याला म्हणतात 36चा आकडा। 36चा आंकड़ा मतलब एक इधर है और एक उधर है, दोनों का दुश्मनी है। बाय हाउ मच डज -3 एक्सीड -5? तो ये नंबर लाइन पे प्लॉट करो। -3 -2 -1 0 ऐसे आएगा। फिर इस यहाँ लेफ्ट में चले जाएंगे तो -4 -5। अभी -3 जो है ये बड़ा है। एक्सीड मतलब, एक्सीड इस वर्ड का मीनिंग है ग्रेटर। ठीक है, एक्सीड मतलब ग्रेटर। मराठीत त्याला आपण म्हणतो चहापेक्षा मोठा असणे, एक्सीड। तर आपल्याला इथं मराठीत सांगतोय -3 हा -5 पेक्षा कितीने मोठा आहे? -3 इज ग्रेटर देन -5 बाय हाउ मच? तो आप देखो -5 के आगे कितने स्टेप हमें जंप करने पड़ रहे? 1 2। तो कितने से बड़ा है? बाय 2। -2 1 2 2 से बड़ा है। -3 एक्सीड -5 बाय 2। ठीक है, अभी आप चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं। अगर मैंने आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में पूछा कि 8 4 से कितना बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन लेंगे और आंसर आता है 4। मतलब हम बोलेंगे की मराठीत सांगतोय 8 हा 4 पेक्षा कितीने मोठा आहे, तर आपण म्हणणार 4 ने मोठा आहे। 8 इज ग्रेटर देन 4 बाय 4। ओके, 8 एक्सीड्स 4 बाय 4। सर लेकिन वैसे ही अगर मुझे पूछा गया कि -3, अरे बीच में नेटवर्क चला गया था। सर आपकी स्क्रीन दिख रही है। हाँ, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल नाउ? तो अगर मैंने Yes, आपको sir. पूछा कि 12 और 15, मैंने आपको दो नंबर दिए और मैंने पूछा कि 15 जो है वो 12 से कितना बड़ा है, तो आप पहले इन दोनों का सब्ट्रैक्शन लेंगे तो बोलेंगे कि 3 से बड़ा है। इट इज ग्रेट 15 इज ग्रेटर देन 12 बाय 3।
तो यहाँ पे फिर से वही करेंगे, -3 -5 से कितना बड़ा है, तो -3 में से -5 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ आएगा -3, ये माइनस को प्लस करो, -5 का एडिटिव इनवर्स 5 आएगा, और -3 + 5 आंसर आएगा +2। तो हम बोलेंगे कि -3 इज ग्रेटर देन -5/2, 2 से बड़ा है। नंबर लाइन पे देखेंगे तो कितना जंप करना पड़ता है, कितने स्टेप जंप करने पड़ रहे हैं, 2 स्टेप। ओके, तो हम बोलेंगे 2 से बड़ा है, या फिर इसी को हम ऐसा बोल सकते हैं कि -3 एक्सीड्स -5/2, 2 से बड़ा है। ग्रेटर देन की जगह आप एक्सीड लिख सकते हैं। सर अगर कोई नंबर का सब्ट्रैक्शन -2 आया तो -2 से बड़ा है होता है? नहीं, ऐसा